आज का ये विषय पूजा और भगवान से संबंधित है। मित्रों, हकीकत में अगर समझेंगे, हकीकत का नाम ही है भगवान। हकीकत का मतलब सत्य, सत्य का नाम ही है भगवान। अब हमें भगवान की पूजा करनी है। जब तक हम ये ना जान लें कि भगवान क्या है, अगर मुझे ये पता नहीं कि भगवान क्या है और उसके बावजूद मैं भगवान की पूजा करता हूँ, तो इसी का नाम है अंधविश्वास, इसी का नाम है पाखंड, इसी का नाम है आडंबर। देखिए मित्र, मैं ये विषय बार बार क्यों रखता हूँ, मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि जब करोड़ों लोग पूजा के नाम पर जाने क्या क्या करते हैं, और फिर मैं पाता हूँ कि उनके जीवन में जो पूजा के फल हैं, परिणाम हैं, अगर मेरी पूजा सही होती, अगर मैं भगवान की पूजा सही करता, तो मुझे खूबसूरत परिणाम मिलते। क्या? खूबसूरत परिणाम। अगर मैं भगवान को वास्तव में, भगवान के वास्तविक स्वरूप को जानता, फिर भगवान के वास्तविक स्वरूप की वास्तव में पूजा करता, तो मेरी जिंदगी में परिणाम बहुत खूबसूरत मिलते। अभी क्या हो रहा है? अभी हम पूजा करते हैं लेकिन परिणाम खूबसूरत नहीं मिलते। हमारी जिंदगी में जो परिणाम है वो बहुत खराब है। परिणाम खराब हैं, पूजा जारी है, तो ध्यान रखना, भगवान इतना निष्ठुर नहीं है कि आप वास्तव में उसकी पूजा करें और वो परिणाम आपको खराब दे। भगवान के दरबार में तो ये नहीं होता। भगवान तो, अगर भगवान के सही स्वरूप को जान लिया और उसके बाद मैंने भगवान की पूजा शुरू की, तो सुखद परिणाम आएंगे, दुखद नहीं, सुखद परिणाम आएंगे। मैं मित्र इतनी हिम्मत जुटा के ये जो विषय रखता हूँ, इसलिए रखता हूँ कि मैं चाहता हूँ दुनिया के लोग, दुनिया में जो दुख हैं, तकलीफ हैं, वो ख़त्म हो जाए। मतलब मनुष्य के जीवन में आनंद का वातावरण आए, और आनंद का वातावरण तब आएगा, जैसे एक और शब्द है मित्र, पवित्रता, मन की पवित्रता। ईश्वर और भगवान का पूजा का जब भी विषय आए, तो कम से कम मन पवित्र होना चाहिए। कहा गया है कि निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। सबरी का मन निर्मल है, जो फल उसको बहुत मीठा लगता है वो रख देती है कि शायद आज राम आ जाएं। अभी हम क्या करते हैं, ये जूठा है, ये भगवान को भोग नहीं लगेगा, और सबरी जूठा फल रखती है राम के लिए, क्योंकि उसका मन इतना पवित्र है। जब कोई फल उसको बहुत अद्भुत मीठा लगता है तो कहती, बाप रे बाप, ये मेरे लायक नहीं है, भगवान के लायक है। तो भगवान उसके घर जाते हैं। तो पूजा जो मैं कर रहा हूँ निर्मल मन से, मैं दुनिया के लोगों से पूछ रहा हूँ, धर्म गुरुओं से भी कह रहा हूँ कि आप सत्य बताना कि जो कथा भागवत प्रवचन देते हैं उसके पीछे का ऑब्जेक्ट क्या, क्या मन की पवित्रता है,
या धन का लालच है। डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि जो अपने अंतःकरण पर हाथ रखे, अपने बच्चों की कसम खाए और कहे कि मैं ये समाज के उद्धार के लिए कर रहा हूँ, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। तो सुन लेना, ऑब्जेक्ट क्या है? पूजा का ऑब्जेक्ट अगर स्वार्थ है, और है ही है, अभी तो पूजा का अर्थ ऑब्जेक्ट स्वार्थ है। वकील साहब जब अपना बस्ता सुबह सुबह खोलते हैं तो भगवान जी के सामने अगरबत्ती जला के ऐसे से क्या करते, क्या मांगते, जरा दिल खोल के कहता हूँ, डंके की चोट पर कहता हूँ, कोई वकील बता दे। अगर डॉक्टर अपना क्लिनिक खोलता है और भगवान के सामने अगरबत्ती जलाता है, शुभ लाभ लगा, तो उसे बता दे, बनिया बता दे, या आम व्यक्ति बता दे कि जब आप भगवान के सामने ऐसे हाथ जोड़ के खड़े होते तो क्या मांगते हो? सबके दिमाग में अपने अपने स्वार्थ होते हैं कि हे भगवान मुझको दौलत दे दे, हे भगवान मुझको बच्चा दे दे, हे भगवान मेरी बीमारी ठीक कर दे, हे भगवान मेरा ये कर दे, भगवान मेरा ये कर दे। पूजा अगर स्वार्थ के लिए है, स्वार्थ को ध्यान में रख करके आप भगवान, पूजा, भक्ति, साधना, उपासना, आराधना, यज्ञ जो कुछ भी करते हो, वो सब का सब क्या है? पाखंड है। इसीलिए लोग कहते हैं ये पूजा नहीं पाखंड है, धर्म नहीं पाखंड है। वो गलत नहीं है। जो पूजा को, धर्म को पाखंड कहते हैं, वो गलत नहीं है। उनसे ज़्यादा गलत वो हैं जो पूजा को, भगवान को अंधविश्वास, ये सब अंधविश्वास है। कहते हैं मेरी श्रद्धा है, मेरी आस्था है। अब जैसे मैं सत्य बोलूँगा तो लोग कहते हैं कि अरे सचान साहब ठीक है, तुम अपनी बाड़ी बंद करो, मेरी तो आस्था है, मेरा तो विश्वास है। अब मैं क्या करूँ? आपकी गलत आस्था है, गलत विश्वास है। आप आस्था रखिए, विश्वास रखिए, किस पर? भगवान के वास्तविक स्वरूप पर और भगवान की वास्तविक पूजा पर। तो क्या है? अगर पूजा का मकसद परमार्थ है, परमार्थ के कारणे साधुन धरो शरीर, ये मनुष्य का नाम है साधु। आजकल जो साधु का भेष बना करके घूम रहे हैं वो साधु नहीं है, ध्यान रखना। भगवा वस्त्र पहन करके, पीला वस्त्र पहन करके, माथे में तिलक लगा करके, कंठी माला डाल करके जो घूम रहा है व्यक्ति, यथार्थ में उसमें साधु हो सकते। हम ये नहीं कह रहे कि साधु नहीं हो सकते, साधु उसमें से हो सकते, लेकिन वो ड्रेस कोड साधुओं की नहीं है। ये जो वर्तमान में ड्रेस कोड है ना, कि ऐसा पहन लेने से, जैसे सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहन लेने से नेता नहीं हो सकता। लेकिन अब लोगों ने मान लिया कि नेता है। पुलिस की वर्दी पहन लेने से कोई पुलिस नहीं हो जाता है, लेकिन चलिए मान लेते हैं। आज की दुनिया में मामला है विचारों का, मामला है समझ का। तो साधु का जो वस्त्र है वो परमार्थ है। परमार्थ का मतलब है कि मेरा कोई स्वार्थ नहीं, मैं जो कुछ भी करता हूँ मेरा उसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं। जब इंसान को अपना निजी स्वार्थ कुछ होता ही नहीं है और फिर भी कुछ करता है तो उसको परमार्थी कहते हैं। और परमार्थ करने वाला, अगर मैं परमार्थ करता हूँ यानी अपने हित को ध्यान में ना रख करके हमेशा दूसरों का ध्यान रखता हूँ, तो उसका नाम है पूजा। अब दूसरे कौन है? कहा गया है
सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया। हे ईश्वर, हे माँ भगवती, हे परमात्मा, हे भगवान, हे देवी देवताओं, मैं ये चाहता हूँ कि धरती पर जो व्यवस्था है आपके द्वारा रची गई, उसमें हर जीव सुखी और निरोगी रहे। जब मैं ऐसा मान करके, जब जैसे हिंदुस्तान की बात करें, अगर हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग, 140 करोड़ जनता अपना ध्यान न रखे, उसके मन में कोई स्वार्थ ना हो और सारे के सारे लोग परमार्थी बन जाएं, परमार्थ, हम ये जो काम कर रहे हैं उनके लिए कर रहे हैं। हम ये काम धरती की फर्टिलिटी के लिए कर रहे हैं, हम ये काम जंगल को सजाने के लिए कर रहे हैं, हम ये काम जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, हम ये काम छोटे छोटे बच्चों की खुशियों के लिए कर रहे हैं, हम ये काम पानी के, वर्षा के पानी को रोकने के लिए कर रहे हैं, हम ये काम, मेरे द्वारा किए जाने वाला हर काम जब मैं शुरू करता हूं तो उसके पहले ये सोचता हूं कि अमुक काम से किसको किसको लाभ होगा। मेरे द्वारा जो काम किया जा रहा है उससे किसको लाभ होगा, किसको लाभ होगा, फायदा होगा। तो आज की तारीख में सत्य बताना, कोई भी धंधा, कोई भी प्रोफेशन चूज करने के पहले क्या व्यक्ति ये सोचता है कि हमारे इस व्यवसाय से, इस प्रोफेशन से, इस धंधे से चिड़िया को, या इससे गरीब को, या इससे बीमार को, या इससे वंचितों को लाभ होगा। डंके की चोट पर कहता हूँ, टॉप टू बॉटम कोई भी व्यक्ति बताए हमको, राजनीति का व्यक्ति हो, राजनीति जो 25 साल से कर रहा, वो बताए कि तुमने ये विधायक बने या सांसद बने या मंत्री बने, बच्चों की कसम खा के कहना कि हम तो राजनीति में इसलिए आए थे कि मैं अपने क्षेत्र की पब्लिक का, गरीब का, जमीन का, जल का, जंगल का, नदी का, सबका उद्धार करूंगा, प्रकृति की वैभव को ठीक करूंगा, भगवान की पूजा करूंगा। क्योंकि बड़ा पद मिल गया तो अब आपके एरिया में जो भगवान का स्वरूप है, जो ज़मीन है, जो जंगल है, जो जल है, जो नदी है, जो झरने हैं, जो कुछ भी, और जो वहाँ जनता रहती है, जो जीव जंतु रहते हैं, उसके कल्याण के लिए अगर कोई राजनीति में गया तो मुझसे मिले। कोई नहीं गया। मित्र, जब हम परमार्थ के लिए कुछ भी काम नहीं करते, अपने स्वार्थ को ध्यान में रख कर के काम करते हैं, तो फिर मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि शायद इसीलिए भगवान की अनुकंपाएं आपको प्राप्त नहीं हो रही। और मजाक देखिए, ईश्वर का, पूजा का, ईश्वर का विधान है। देखिए आप, जो परमार्थ करता है वो डूबते डूबते तैर जाता है, यानी मरते मरते भी जिंदा हो जाता है जो परमार्थ करता है। परमार्थ का मतलब जिसको ईश्वर की व्यवस्था पर, भगवान की व्यवस्था पर यकीन है, उसकी नाव डूबते डूबते भी नदी पार कर जाती है, तैर जाता है। जिसको भगवान पर, ईश्वर पर भरोसा ही नहीं है, पूजा का नाटक करता है, वो तैरते 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 भी डूब जाता है। यहाँ मित्र ध्यान रखना, ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। कर्म फल का सिद्धांत अटूट सिद्धांत है। अगर मैंने कर्म अच्छे नहीं किए तो मुझको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हमारे इस हिंदुस्तान में और हर मुल्क में जितने भी धर्म के, मजहब के ठेकेदार हैं,
वो आप गाय मार करके आइए, तो गाय तो आपने मार दी, किसी आदमी का मर्डर कर दिया, किसी स्त्री के साथ रेप कर दिया। अब थोड़ा सा आपको गिल्टी फील हुई तो सोचते हैं यार गलत हुआ। जिसको लगता है गलत हुआ तो फिर वो धर्म गुरुओं के, सबके अपने अपने धर्म गुरु हैं, अपने धर्म गुरु के पास पहुंचता है और चरणों में गिर करके कहता है गुरुवर बचा लो। क्या हुआ क्या हुआ वत्स? बताता है साहब हमने गाय मार डाली। तो क्या कहता है धर्मगुरु कि पाप तो है, अपराध तो है पुत्र, लेकिन चलो शास्त्रों में इस तरीके के किए गए पाप का प्रायश्चित करने का एक विधान है। प्रायश्चित नहीं कराता, नेक रास्ते पर चलने की बात नहीं बताता, वे बताता है इसमें ये वाली पूजा। फिर आ गई पूजा। इस पूजा में 51,000 खर्च होंगे, इस पूजा में 2,25,000 खर्च होंगे, इस पूजा में 11,000। तो कस्टमर देख लेता है किस प्रकार का कस्टमर है, जो अपराध करके आया वो किस लेवल का है, उसके पास संपत्ति कितनी है, कितना पे कर सकता है, उस हिसाब से उसकी पूजा डिजाइन करता है। पूजा डिजाइन किस आधार पर हो रही है? किए गए अपराध और तुम्हारी जेब की हालत देख करके हम वो संत महात्मा बताते थे ये वाली पूजा करा लो हम कर देंगे। ऐसे मेरे लोग हैं। ऐसा धर्मगुरु ईश्वर को चैलेंज नहीं कर रहा क्या? ईमानदारी से सोचना। यानी ईश्वर को वो आरटीओ ऑफिस समझता है कि एक्सीडेंट करके आओगे ऐसा कर देना, है ना? वो पुलिस कप्तान का ऑफिस समझता है, वो कलेक्टर का ऑफिस समझता है कि जहाँ दलाली चलती, जहाँ रिश्वत चलती है। मित्र ध्यान रखना, ये ईश्वर और भगवान ये जो ऐसे विषय हैं इन पर पवित्रता चाहिए। ध्यान रखिएगा, इस पर अगर किसी ने धंधा किया है और या इनको जो धंधा समझता है उससे ज़्यादा अपराधी, उससे ज़्यादा नीच प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। तो अब हमें पहले भगवान तो जानो, व्हाट इज भगवान। तो अभी जैसे मैं किसी से पूछूं भगवान कौन है, तो ऑलमोस्ट कुछ अपवाद होंगे 1-2% जो भगवान को सही रूप से बता पाएंगे। नहीं तो बोले किस भगवान? मैंने कहा भगवान बताओ। बोले कौन सा भगवान बताओ? भगवान कई हैं क्या? हाँ, जैसे गणेश भगवान, हनुमान भगवान, राम भगवान, कृष्ण भगवान, शिव भगवान, ब्रह्मा भगवान, विष्णु भगवान, सूर्य भगवान, है ना? यानी कि सैकड़ों की संख्या में। अब आप यहां से देखिए जरा क्लियर कट। हिंदुओं के, पूरे हिंदुओं का भगवान एक नहीं है। हिंदुओं के अलग भगवान, मुसलमानों के अलग भगवान, ईसाइयों के अलग भगवान, बौद्धों के अलग भगवान, उनके अलग भगवान। जो व्यक्ति जन्म लेकर के आया, नेक रास्ते पर चला, जिसको भगवान को माना, जो मनुष्य बन गया, जो परमार्थ के लिए जिए। राम किसके लिए जिए? परमार्थ के लिए। उनका कहाँ स्वार्थ था? कृष्ण ने महाभारत किसके लिए आई? कि अपना उनका कोई स्वार्थ था? विचारों को भेंटवार का जाना, परमार्थ के लिए। शिव जी ने जहर पिया किसके लिए? परमार्थ के लिए, क्योंकि कोई दूसरा जहर न पीने पाए। जो पुरुष भगवान बुद्ध हैं, अपना क्या स्वार्थ था उनका? 13-14 साल की उम्र में निकल गए ज्ञान प्राप्ति के लिए, उनको भगवान बना दिया। और भगवान बुद्ध जब तक यहाँ धरती पर थे तो किसी ने उनको भगवान नहीं माना, लेकिन मरने के बाद उनको भगवान बना करके भगवान के नाम पर धंधा। मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जब अयोध्या में थे या लंका में थे या वो किष्किंधा कांड में थे या वो चित्रकूट में थे, उनको किसने भगवान माना? तो एक राजा के लड़के थे, योग लड़के थे, धन संपत्ति को त्याग करने वाले थे, इसलिए इतना मान्यताएं थीं कि यस
गुड मैन, अच्छा आदमी, गजब व्यक्तित्व है। भगवान तो किसी ने नहीं माना। अगर भगवान मानते राम को लोग तो सीता के 3 बार अग्नि परीक्षा ना होती, सीता को वनवास ना भेजना पड़ता, अयोध्या लौटने के बाद जो सीता का प्रति ये सब कहानियाँ ना होती। लेकिन हाँ, ये राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जब मर गए तो लोगों ने उनको भगवान बना करके उनके नाम पर धंधा शुरू किया, और लोगों को ये नहीं बताया क्या कि बेटा सुनो, तुम राम का चरित्र 2% धारण करो। राम का चरित्र धारण नहीं कर सकते तो भरत बनो, नहीं भरत बन सकते तो लक्ष्मण बनो, तुम सुमित्रा बनो, तुम कौशल्या बनो, तुम सीता बनो, तुम मांडवी बनो ना। तुम रामायण पढ़ो। क्यों? रामायण पढ़िए, रामायण का खंड पाठ कराइए और इससे तुम्हारा कल्याण हो। कैसी बातें कर रहे हो यार। गायत्री मंत्र का जाप करने से कल्याण होगा कि गायत्री मंत्र का भावार्थ रट लेने से, उस भावार्थ को अडॉप्ट कर लेने से कल्याण होगा? राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, बिहारी तो 5700 साल पहले खत्म हो गए, वो वाले बिहारी तो आने वाले नहीं। लेकिन पहले राधा को जानिए, कृष्ण को जानिए। अब नहीं जानेंगे तो क्या होगा? युवा पीढ़ी कहेगी कि कृष्ण की पत्नी का नाम तो रुक्मिणी था, कृष्ण की वास्तविक पत्नी तो रुक्मिणी थी, कृष्ण का नाम राधा से क्यों जुड़ा? तो लोग कहते हैं, और सत्य भी है। यहाँ पर 2 चीज़ें, अगर कृष्ण की वास्तविकता को जानोगे तो राधा और कृष्ण क्या है, बहुत पवित्र विषय है। लेकिन अगर पूरा नहीं जानोगे तो क्या है, कृष्ण की प्रेमिका थी राधा। अब समझा लो युवा पीढ़ी को। ये किसने परोसा है? धर्म गुरुओं ने परोसा है। राधा से कृष्ण प्यार करते थे, राधा से कृष्ण प्यार करते थे, कृष्ण रुक्मिणी से प्यार नहीं करते थे। और अभी मैं किसी सोशल मीडिया में देख रहा था कि कृष्ण के बारे में एक लेडीज क्या कह रही है। कृष्ण कहते हैं कि जो मैं चाहता हूँ वो नहीं होता। मैंने प्यार राधा से किया, लेकिन मेरे जीवन में रुक्मिणी आई और मुझे प्यार मीरा ने किया, जिनको मैं न मिल सका। इस तरीके की बातें। मित्र, अगर कृष्ण को भगवान मानते हैं, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, यहाँ पर ये पूजा क्यों फलीभूत नहीं हो रही है, क्योंकि धर्म गुरुओं ने ईश्वर, भगवान और देवता और आदर्श पुरुष, महामानव, इन चारों को उठाया, ईश्वर को उठाया, भगवान को उठाया, देवताओं को उठाया और आदर्शों को उठाया और एक ही भगोने में डाल करके उसकी खिचड़ी बना दी। अब लगाते रहो, ढूंढते रहो उस खिचड़ी में, ढूंढो जरा देवता कौन है, भगवान कौन है, आदर्श कौन है, नहीं मिलेगा। चलिए, बात आज पूजा की है। पूजा का मतलब है कर्म ही पूजा। आप खुद बोलते हो कर्म ही पूजा है। कर्म, कौन सा कर्म? जो कर्म परमार्थ के लिए किया जाएगा वो कर्म पूजा है, और जो कर्म स्वार्थ के लिए किया जाएगा वो कर्म नहीं, कुकर्म है। जैसे आज सारी दुनिया, धर्मगुरु भी कुकर्मी हैं। जो 51 लाख लेकर के 1 करोड़ लेके कथा भागवत कर रहा है वो कुकर्मी तो है ही है। अब वो कहता है मैं विधवाओं को खाना खिलाता हूं, मैं परमार्थ का काम। कद्दू, क्या बात करते हो यार। हर व्यक्ति कुकर्म की ओर बढ़ चला क्योंकि वो अज्ञानी है, वो ईश्वर को नहीं जानता। आज दुनिया में, कलयुग रूपी दुनिया में कह दिया गया है कि जो ज़्यादा धन कमाएगा, ज़्यादा धन कमाने के लिए कुछ भी करेगा, वो कर्म योगी है। परिभाषा बदल गई।
बड़ा आदमी कौन है? जिसके पास ज़्यादा धन है। हम यहाँ से लेते हैं। आप किसको बड़ा आदमी मानते हैं? किसको बड़ा मानते हैं? जो धन, जिसके पास धन बहुत है। अब ये डिफिनीशन है बड़े आदमी की। सुंदर आदमी की डिफिनीशन क्या है? जो चेहरे से बहुत सुंदर है, शरीर गोरा है, फेस कट बहुत अच्छा है, उसको लोग बोलते हैं सुंदर है। किसके विचार, किसके परमार्थ अच्छे हैं? जिसके विचार अच्छे हैं, जो परमार्थी है, वो अच्छा है, वो बड़ा है। जिसका दिल अमीर है, जो दूसरों के लिए कुछ कर गुजरने की सामर्थ्य रखता है, वो अमीर है, वो खूबसूरत है। परमात्मा के बारे में कहा गया है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सुंदर ही शिव है। एक ही नाम है। जो सुंदर है वही सत्य है, जो सत्य है वही ईश्वर है। और यहाँ मैंने क्या कर दिया, जो असत्य है वही धनवान है, जो असत्य है वही सुंदर है। यानी इस ईश्वर का जो एक अंश है मेरे अंदर, जिसको हम आत्मा कहते हैं, वो किसकी कितनी पवित्र आत्मा है। या ये जो व्यक्ति है, जो साधु है, वो साधु अपनी आत्मा की आवाज़ पर कितने निर्णय लेता है और अपने शरीर के आधार पर कितने निर्णय लेता है। बस ये अंतर है पूजा में। काल्पनिक पूजा तो वो है कि मैं स्वार्थी हूँ, लोभी हूँ, कामी हूँ, खली हूँ, उसके बावजूद मैं पूजा का नाटक करता हूँ और सोचता हूँ भगवान कुछ देगा, कभी नहीं देगा। और जो स्वार्थी नहीं है, मन से पवित्र है, भगवान जानते नहीं, वो न वेद जानता है, न पुराण जानता है, न रामायण जानती है, न गीता जानता है, न कभी पढ़ा है, न सुना है, लेकिन मन से पवित्र, मालूम है मैं धरती पर क्यों आया, बस वो काम करता है। इसकी एक लाइन क्या हुई कि हम, जो व्यक्ति ये पता है, जिसको ये पता है कि मैं इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप में क्यों आया। चूंकि आपने पढ़ा है कि यहाँ जितनी भी इकाइयाँ हैं वो अकारण नहीं है, सब के यहाँ होने का कोई ना कोई कारण है। हर इकाई का, चींटी से लेके हाथी तक, छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणुओं का, और दूब घास से लेके बरगद के पेड़ तक का, यहाँ पर होने का कोई ना कोई कारण है। भगवान ने ये रचनाएं रची हैं, ईश्वर ने उसमें प्राण चेतना डाली है। देखिए आप, हमारा जो शरीर है, मनुष्य का जो शरीर है, वो भगवान ने बनाया। छित जल पावक गगन समीरा, पंचभूत मिल बना शरीरा। तो शरीर किसका हुआ? भगवान का हुआ। ये हार्डवेयर है, दिखता है। और इसमें जो चेतना है वो ईश्वर की है, जो दिखती नहीं है। क्योंकि ईश्वर नहीं दिखा तो चेतना नहीं दिखेगी। तो मेरा शरीर पंच महाभूत से बना है, इसलिए शरीर से पंच महाभूत की पूजा करनी है। पंच महाभूत की और पंच महाभूत के द्वारा बनाई गई व्यवस्थाएं या रचनाओं की सबके साथ परस्परता में मिलकर के जीना, सबके लिए परमार्थ के काम करना, अपना स्वार्थ त्याग देना। क्योंकि पूरी कायनात में अगर हर इकाई परमार्थ का काम करेगी तो इस धरती में स्वर्ग होगा। अब इस धरती को स्वर्ग कहा ही गया, इस धरती से अच्छा स्वर्ग कहीं है नहीं, लेकिन नरक तो इस इंसान ने बनाया। तो मनुष्य को मनुष्यता धारण करना, हम मनुष्य हैं तो मनुष्य की परिभाषा क्या है कि उसके अंदर मनुष्यता होनी चाहिए। मनुष्यता का मतलब ये सर्वे भवन्तु सुखना, मनुष्यता के भाव का मतलब है सर्वे भवन्तु सुखना। धरती प्रसन्न रहे, वायु प्रसन्न रहे, जंगल खुश रहें,
जीव जंतु खुश रहें, हर इंसान खुश रहे, ये भगवान की सच्ची पूजा है। अब जंगल काटेंगे, नदी का पानी लूटेंगे, भूगर्भ जल को लूटेंगे, चिड़िया को मारेंगे, जीवों का शिकार करेंगे, इंसान को लूटेंगे, उसको बेवकूफ़ बनाएंगे, वकील बन के ठगेंगे, डॉक्टर बन के ठगेंगे, नेता बन के ठगेंगे, ऐसा बन के ठगेंगे। जब आपने सोचा मुझे अच्छी कुर्सी मिल गई है, मैं बड़ा आदमी हो गया हूँ, मेरे पास पावर है, तो जो अपनी पावर का दुरुपयोग करेगा, जो व्यक्ति अपनी पावर को सदुपयोग करेगा, परमार्थ के लिए लगाएगा, फिर उसको कोई पूजा नहीं करनी, कोई आरती नहीं करनी, किसी भगवान के सामने हाथ नहीं जोड़ना, भगवान उसकी हर मदद करेगा। और जो अपनी योग्यता का या अपने बड़े होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा, लोगों को बेवकूफ़ बनाएगा, लोगों को लूटेगा, उनका धन लूटेगा, उनकी इज्जत लूटेगा, वो व्यक्ति सर के बल खड़े हो जाए, उसके साथ दुनिया के सारे धर्म गुरु खड़े हो जाएं, दुनिया की जितने प्रकार की पूजाएं होती हैं उनके पक्ष में सारी पूजाएं करा दी जाएं। लेकिन वो जो कोई सोच रहा है कि ईश्वर खुश हो जाएगा, ये गलत फहमी मत पालना। इसलिए मैं कहता हूँ पूजा के आडंबर बंद करिए। वर्तमान जो पूजा का, और पूजा भी कैसी करते हैं यार, जब कभी पूजा करते हैं तो नकली घी, सड़ा हुआ नारियल, बेकार की सुपारी, टूटा हुआ चावल। जो पूजा का नाटक है, उस नाटक के अंदर फिर एक नाटक है। यानी मन मेरा पवित्र नहीं है। मैं सोचता हूँ कोई यज्ञ न करना पड़े, लेकिन प्रतिफल बहुत बड़े बड़े मिल जाएं। जैसे आजकल लोग कहते हैं कि 9 कुंडी यज्ञ गया ना, तो बड़े खुशी खुशी लोग जाते हैं और आहुतियाँ डालते हैं। खाली हाथ गए थे, खाली हाथ गए थे। उन्हीं की सब लकड़ियाँ हैं, उन्हीं का घी है, उन्हीं की हवन सामग्री है, और बस ओम स्वाहा ओम स्वाहा। और फिर कितना प्रसन्न होते हैं, आज तो बहुत अच्छा दिन था, मुझे यज्ञ करने का अवसर प्राप्त हुआ। तुमने समर्पण क्या किया मित्र? पूजा का नाम समर्पण है। तन समर्पित, मन समर्पित, और ये जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, ये जो भाव है, तब आपकी पूजा आपके काम आएगी। नहीं तो पूजा के जो नाटक हैं, पूजा के जो ड्रामे हैं, पूजा के नाम पर जो आप कर रहे हैं, वो सब बेकार का है। और धर्म गुरु यही मोटिवेट करके सबको ला रहे हैं, पूजा की नौटंकी करिए, पूजा की नौटंकी में हमें फ़ायदा है। तुम्हें भगवान मिलेगा नहीं मिलेगा, भगवान का आशीर्वाद, वो खुद भी वंचित हैं, भगवान और ईश्वर के आशीर्वाद से खुद ही वंचित है, तुमको कैसे दिला पाएंगे। नमस्कार।